नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 जनवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो दोपहर 3:18 तक है और इसके पश्चात नवमी है। स्वाति नक्षत्र है, शूल योग, कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर फिर भी सफलता आपसे दूर है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आदतें वो आपको बार बार पीछे की ओर खींच रही हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इन आदतों के पीछे जो दुर्योग काम कर रहे हैं वो किस तरह से शांत होंगे और कैसे उन पर काबू किया जाए? आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है और परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वक्र अवस्था में कर्क में। केतु कन्या राशि में है, चंद्रमा तुला में, बुध धनु में, तो वहीं मकर राशि में सूर्य का संचरण है और शुक्र शनि युति बनाकर कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तुला राशि में इनका संचरण है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बुधवार का दिन, सौम्यवार, और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सत्ताईस जनवरी दिन सोमवार, सोम प्रदोष और वरवरण, कन्या वरण ये गोधूली काल में हो सकता है। प्रसूति स्नान, दीक्षा ग्रहण, धान्योच्छेदन, जल यंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि लगवाना है, उत्तर दिशा की यात्रा करनी है। ये सभी कार्य दोपहर 12:25 से दोपहर 2 बजे के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। ज्योतिषी देखा जाए तो आज के समय में ज्योतिष बहुत से लोग इसको सीख रहे हैं, बहुत से लोग सीखकर इसे अपना करियर बना रहे हैं। ज्योतिषी समाज को चाहे तो दिशा दे सकता है जिससे श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सके। क्या आप भी ज्योतिषी बनना चाहते हैं? ज्योतिष के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? क्या आप कुंडली में
ग्रहों को, नक्षत्रों को देखकर लोगों के आने वाले कल की बात उनको बताना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि क्या ये 25 योग, कौन से 25 योग जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, इनमें से कोई योग है आपकी कुंडली में? और अगर है तो निसंदेह आप ज्योतिषी बन सकते हैं, अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं और ज्योतिषी बन करके लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, लोगों के जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं। तो जो लिंक अभी आया है इसे आप एक बार क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हर ग्रह और भाव का हमारे स्वभाव, हमारी सोच, हमारी आदतों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये हमारी सोच को नियंत्रित करते हैं। तो वहीं कुछ ग्रहों की स्थिति हमें सकारात्मक दिशा प्रदान करती है, तो वहीं कुछ ग्रहों की स्थिति हमें अनजाने ऐसे आदतों को अपनाने पर मजबूर कर देती है। हम चाहते नहीं ऐसा सोचना, हम चाहते नहीं ऐसा करना, पर मजबूरन हम करते हैं, जो हमारे विकास को बाधित कर देती है। आज जो योग आपको बताने जा रहा हूं, ये योग आप पहले भी सुन चुके हैं, ये दुर्योग है, लेकिन ये कैसे आपको परेशान करने वाली है ये जानिए। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और राहु की युति आप जानते हैं चंद्र ग्रहण योग है। इसका सबसे बुरा जो प्रभाव है वो तो यही है कि आपकी नकारात्मक सोच और अनावश्यक जो है वो चिंतन, बेवजह जो नहीं सोचना चाहिए वो आप सोचते हैं। लेकिन असल में इस दुर्योग का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या है, इसका आपके व्यक्तित्व पर कैसे वो सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते आप आगे जाने की बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं, वह छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके देखना। यह बढ़ा चढ़ा करके देखने से भी क्या बिगड़ जाएगा, क्योंकि जब आप किसी छोटी परिस्थिति को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके देखेंगे, मैं यहां तक कि खुशियों की बात करता हूं, दुख को छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा हूं खुशियों की, तो ये खुशियां भी ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जब जातक बढ़ा चढ़ा करके हर चीज को देखता है तो हर स्थिति में उसको डर और असुरक्षा की भावना महसूस होने लगती है। और उसका दुष्प्रभाव, व्यक्ति अपनी ऊर्जा का केवल और केवल व्यर्थ इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल करता है, चिंता में, चिंतन में नहीं, चिंता में नष्ट कर देता है। और उससे क्या होता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। उससे क्या होता है, संबंध पर उसके प्रभाव पड़ते हैं, उसके संबंध किसी के साथ स्थिर हो ही नहीं पाते। तो ये आदत आपको धीरे धीरे छोड़नी है। अब सवाल उठता है कि जो दुर्योग है वो तो हमारे व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, आप कह देंगे और हमसे छूट जाए, हम भी कौन सा चाहते हैं कि हम इसको लेकर चलें। यही बताना चाहता है एक ज्योतिषी। इसलिए आज मैंने बताया कि ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो हम एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं, और वो श्रेष्ठ समाज का निर्माण ऐसे ही होगा कि अगर मैं बताऊं कि ये कमी है, ये आपकी आदत है, हैबिट बन गई है आपकी, आप इस पर काम करिए, अपने सूर्य को बलवान करिए, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जाकर के दूध अर्पित करिए और प्राणायाम करिए। मन आपका मजबूत होगा, आपकी परेशानी कम तो हो ही सकती है, खत्म ना हो, कम हो जाएगी। शनि चंद्रमा का विषयोग सभी जानते हैं, यह दुर्योग है, परंतु यह दुर्योग कैसे काम करता है हमारे जीवन, कहां हम ये पीछे खींचता है। पहले तो आप जानते हैं आत्मविश्वास की कमी और निर्णय न ले पाना, यह इसका मूल प्रभाव है। परंतु अगर आपके व्यक्तित्व से जोड़कर देखें तो यह व्यक्ति को ऐसा महसूस कराता है कि आप खुद को कमजोर मानिए। जरूरी नहीं है कि आप हैं, जरूरी नहीं है कि आप कमजोर ही हैं और आप फैसला नहीं ले सकते हैं, परंतु यह दुर्योग आपको बाध्य करता है कि आप ऐसा फैसला लीजिए, आप अपने आप को मानिए कि हां मैं कमजोर हूं। और इसका दुष्परिणाम, हर मौके पर आपको डर उत्पन्न होगा आपके मन में, आप द्वंद्व की स्थिति में होंगे, अनिर्णय की स्थिति में होंगे, बार बार आपको दूसरे के भरोसे जाना पड़ेगा। और इसका प्रभाव जीवन में जब भी कोई अवसर आएगा, आप ऐसी स्थिति में होंगे ही नहीं कि उस अवसर को पहचानें, उसका उपयोग करें और उससे अपनी सफलता की नई कहानी लिखें। फलतः आपका करियर हमेशा अस्थिर होगा। इसलिए दुर्योग इतना बुरा है, यह बार बार जीवन में आपको असफल करता है। चंद्रमा के लिए आप सफेद चंदन का तिलक लगाइए और शिवलिंग की पूजा करिए। पूर्णिमा का उपयोग मैं हमेशा प्रयोग बताया करता हूं, वो करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा के प्रकाश में जाकर के अवश्य बैठिए, आपकी परेशानी इससे बहुत हद तक कम होगी। प्रिय दर्शकों, बुध और केतु
हर चीज में कमी और अपने लक्ष्य से भटक जाना, हर चीज में ही कमी निकालने की आपकी आदत हो जाती है। जिनकी कुंडली में बुध केतु या बुध राहु की युति हो, ऐसा जातक हर चीज में कमी निकालने लगेगा, दूसरों की बातों में उलझ जाएगा। समझिए इस बात को। हर व्यक्ति के पास जितना समय है, अगर सामान्यतः अपने समय का सही उपयोग किया जाए तो आपको लगेगा कि नहीं, समय बहुत कम है, जो करना है तुरंत किया जाए। अब जरा सोच के देखिए कि फलाने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें अपना समय गंवाना। ये बुध राहु बुध केतु की युति, इसी को जड़ योग भी कहा गया है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आज के इस परिवेश में देखें तो ऐसे लोग चतुर होते हैं, इसमें अपना लाभ भी निकाल लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि कई बार आप दूसरों में अपना समय जब व्यर्थ गंवाते हैं, अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, जल्दी जल्दी अपने विचार बदल लेते हैं, तो हो सकता है आप इतना अर्जित कर लें कि जिसको हम ठीक कहें, लेकिन इतना तो नहीं कि हम सर्वश्रेष्ठ कहें। फलतः ऐसा जातक अपने लक्ष्य से ही भटक जाता है। अनावश्यक तर्क वितर्क, दूसरों की आलोचना और इसका दुष्प्रभाव, रिश्ते कहीं नहीं टिक पाते, रिश्ते खराब होते हैं, करियर में अस्थिरता आ जाती है। गणेश जी की पूजा करिए, हरा मूंग दान करिए बुधवार के दिन, आप ये प्रयोग करके इस परेशानी से बच सकते हैं। मंगल और शनि, प्रिय दर्शकों, ये विस्फोटक योग कहा गया है। वैसे मैं कहा करता हूं इस युति के चलते लोग इंजीनियर होते हैं, जन्मजात उनका दिमाग बहुत तेज होता है, परंतु इसका एक अपना दुष्परिणाम है। क्या? गुस्सा, आक्रामकता। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और अपने विचार दूसरों पर थोपता है। चलिए, अगर आप बड़े इंजीनियर हैं या बड़े रिसर्चर हैं, खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो कि आप हैं, तो सीधी सी बात, अगर आपके पास कोई सही विचार उत्पन्न हुआ है तो उसे दूसरों पर भी लागू किया जा सकता है। परंतु क्या आपने सोचा है कि आपकी इस विचार थोपने की आदत से आपके घर वाले सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं? आप अपने विचार उन पर थोप देते हैं, अपनी योजनाएं उन पर थोप देते हैं, और ऊपर से अपने काम में आपके अंदर धैर्य की कमी हो जाती है। आप कई बार ऐसे नियम बना देते हैं जिसका कि उनको दिक्कत होता है। इस पर आपको काम करना होगा। इसके चलते संबंध में कटुता, तनाव, और फिर जब लोगों का साथ नहीं मिलता तो इंसान कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ले लेता है। जल्दबाजी का अर्थ किसी से राय मशवरा ही नहीं किया, और फलतः गलतियां, और उसका दुष्परिणाम करियर आपका अस्थिर हो जाएगा। आज नहीं होगा, कल होगा। लाल मसूर की दाल का दान करिए मंगलवार के दिन। राहु और शुक्र, ये सारे सूत्र आप जानते हैं, सारे योग आप जानते हैं, परंतु इसका दुष्परिणाम कैसे आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है, जो कि आपको पीछे की ओर खींचता है, आज मैं आपको वो बता रहा हूं। यह विलासिता और असंतोष की युति कहलाती है। अत्यधिक भौतिक चाह, जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। ऐसे जातकों में असंतोष और ईर्ष्या, ऐसे लोगों की सबसे बड़ी कमी जो कि इनको पीछे की ओर खींचती है, वो दिखावे पर अधिक ध्यान देंगे। इनका पूरा का पूरा फोकस इस बात पर चला जाएगा कि कैसे दिखाया जाए, कैसे लोगों को सिद्ध किया जाए कि मैं बेहतर, मैं अच्छा दिख रहा हूं। फलतः इस चक्कर में अपनी वित्तीय स्थिति को अनियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि दिखावे पर खर्च भी तो होता है, अनावश्यक खर्च, रिश्तों में असंतुलन, मानसिक अशांति। क्या करें इसका उपाय? सफेद चंदन घिसिए नित्य और अपने माथे पर लगाइए, ताकि आपका मन शांत हो, इस तरह के विचार आपके मन में उत्पन्न न हो। केतु चंद्रमा, राहु चंद्रमा तो बताया, केतु चंद्रमा, प्रिय दर्शकों, वैसे तो ये वैराग्य है, ये उदासीनता है। अब देखिए, सामान्यतया अगर आप इसको, इस योग को यानी चंद्र केतु की युति को अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तब तो इसके बहुत गहरे मायने हैं, बहुत इसके अच्छे रिजल्ट हैं। परंतु अगर आप भौतिक जीवन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, जहां हमें ये सुख सुविधाएं चाहिए, वहां के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो ये युति आपके जीवन काल में वैराग्य, उदासी और हमेशा अकेलापन आपको महसूस कराने वाली बन जाती है। क्या होता है इसका दुष्परिणाम? ऐसा जातक दूसरों से कभी जुड़ ही नहीं पाता, और जो भी योजना बनाता है उसे अमूमन वो बीच में ही छोड़ देता है, अधूरा छोड़ देता है। यह कमी है। अब हो सकता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण की चर्चा कर रहा हूं, आपका इसके लिए ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके चलते आपके पीछे के जो लोग हैं, पत्नी, बच्चे, परिवार या पति इत्यादि, वो कहीं ना कहीं जूझने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं परिवार परेशान हो जाते हैं। फलतः क्या होता है प्रभाव? सामाजिक, पारिवारिक, एक जीवन में दूरी बन जाती है। आप मानसिक रूप से अस्थिर और उदास रहने, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो बार बार लोग टोकेंगे, बार बार आप पर प्रेशर दिया जाएगा, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। तो एक समय के बाद व्यक्ति जूझने लगता है, फिर किसी काम में उसको करने का मन ही नहीं करता, और करता है तो उसमें असफलता उसको देखने को मिलती है। क्या करें? गुरुवार के दिन केसर का तिलक, याद रखिए, सोमवार के दिन, माफ करिएगा, गुरुवार नहीं, सोमवार के दिन केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। सोमवार के दिन आप इस परेशानी से बहुत हद तक बच जाएंगे, या ये परेशानी बहुत हद तक आपके जीवन से दूर होगी। प्रिय दर्शकों, आज मैंने 6 ऐसे सूत्र बताए जो कि आप पहले से जानते थे।
ये सारे सूत्र मैं पूर्व में बता चुका हूं, आप जानते हैं। लेकिन इसका आपके जीवन पर कितना बुरा दुष्परिणाम पड़ रहा है, जो कि ये आपके अंदर एक आदत उत्पन्न कर रहे हैं, और इन आदतों के परिणाम स्वरूप आपका जीवन पीछे की ओर जा रहा है। अब यहां एक बात आप रुकिए और समझिए। हमेशा याद रखिए कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं हमेशा से आपको दोनों पहलू दिखाने का प्रयत्न करता हूं। अब कल को मैं इस दुर्योग से भी कुछ अच्छे परिणाम बताऊं आपको, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आज वाला वीडियो ना देखे हों या देखे हों, वो कहेंगे कि ऐसा है कि आपने तो पहले खराब कहा था। नहीं, मैं हमेशा यह कहा करता हूं कि सिक्के का एक पहलू नहीं होता, उसके दो पहलू होते हैं। अगर कहीं से कोई कमी निकल करके आ रही है तो उस कमी के बेस में अच्छाई होगी, कहीं से कोई अच्छाई निकल करके आ रही है तो उसके बेस में कोई कमी होगी। तो कभी भविष्य में मैं इसकी अच्छाई भी बताऊंगा आपको, लेकिन आज ये जो कमी बताया हूं बहुत से लोगों में अनायास देखने को मिल जाता है, और इसके चलते वो अपना परिवार, घर, जीवन सब तबाह कर रहे होते हैं। उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उपाय तो मैंने जरूर बताए हैं, परंतु मुख्य रूप से आप इस पर नियंत्रण ले आइए ताकि आपका, आपके परिवार का जीवन सुरक्षित हो सके। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। गणेश जी के मंदिर में जाना होगा, उनका दर्शन करना होगा, 3 परिक्रमा आपको करना होगा और कपूर से गणेश जी की आरती करनी होगी। इससे आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। परंतु एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल नहीं लेना, अन्यथा जल्दबाजी में किए गए कार्य और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको धनहानि का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर भी आपको थोड़ा सजग और सचेत रहना होगा, सबके साथ मिलजुल करके रहना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं उठापटक वाला ही कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें और किसी भी कार्य में लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। भाग्य के भरोसे आज मत चलिएगा। आज अपने कॉन्फिडेंस, अपने पुरुषार्थ के बदौलत आगे बढ़िए, तभी आपको सफलता मिलेगी। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान आपको महसूस होने वाला है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज तेज पत्ता ले लीजिए, आपके घर के किचन में मिल जाएगा, और उसे अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम में कहीं भी डाल दीजिए, खाली जगह पर। सबसे प्यार प्रेम से मिलिए। दिन बहुत अच्छा है, चाहे आप नौकरी पेशा हो, कारोबारी हो, हर क्षेत्र में अच्छा ही होता दिखाई पड़ रहा है। आपके द्वारा लिया गया फैसला बहुत अच्छा होगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपकी कोशिशें सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत लाभप्रद है, और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वाहन बस सावधानी के साथ चलाइएगा, लापरवाही से बचिए। लापरवाही के चलते आज आपका काम बिगड़ जाए, आपकी चीजें खराब हो जाएं, तो मैं कह सकता हूं ऐसा होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द और रक्तजन्य बीमारियां जिनको होती हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, और निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ये मंत्र अथवा गायत्री मंत्र आज भी इसका 21 बार आपको जप करना है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। मद्यपान मांसाहार से बचना है। मसालेदार चीजों का उपयोग ना के बराबर करना है। और रिश्तों में कहीं भी ईमानदारी का हाथ नहीं छोड़ना है। सबसे मिलजुल करके रहिए और ईमानदारी के साथ रहिए। बिगड़े काम भी आपके तभी बनेंगे, और मेहनत से भी जी नहीं चुराना। बाकी कार्य क्षेत्र में आप विवाद से बचिएगा। जो भी योजना बना रहे हैं उस पर कार्य करिए, और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद है। व्यवसायिक सफलता दिखाई पड़ रही है, और आज व्यर्थ के व्यय से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। पार्टनर से आपको प्यार और सम्मान मिलेगा। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो मानसिक तनाव और थकान की स्थिति आपको महसूस होगी। आलस्य से भी आज आप परेशान रह सकते हैं। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध बन रहा है।
आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व घर से पश्चिम दिशा की ओर 27 कदम चलिए और स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। मन स्थिर होगा, कोई एक अज्ञात भय से ग्रसित है तो उससे आपको राहत मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, विपरीत का सम्मान करना होगा और वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं तो भी बहुत सावधानी के साथ करिए। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो भी सावधानी बरतिए। कुल मिलाकर के सावधानी बरतनी होगी। कोई बड़ा फैसला न करें, कर रहे हैं तो जल्दबाजी में ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश जानकार की राय से करें। बात सुमुखी कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी की आरती कपूर से करिए। आमदनी में वृद्धि, पारिवारिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, हर क्षेत्र में संतुलन और कुल मिलाकर के दिन खुशनुमा होगा। जिससे भी मिलिए प्यार से मिलिए, सबकी तारीफ करिए, दिन खुशियों भरा हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि और कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके नाम होने वाली है। परिवार का भी पूरा सहयोग समर्थन प्राप्त होगा। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लाभप्रद है दिन, परंतु बिना सोचे समझे बोलना, हर मामले में टीका टिप्पणी करना आपके लिए ठीक नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जोड़ों के दर्द से परेशानी रहेगी, हालांकि शाम होते होते राहत भी मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में संचरण करें। स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता आपके किचन में मिलेगा, ले लीजिएगा। क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा करके घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर कहीं डाल दीजिए। धैर्य के साथ काम करिए, सफलता मिलेगी। संयम बरते रहिए। जो भी काम करिए पूरी पारदर्शिता के साथ करिए और जो भी बड़े फैसले करने हैं वो भी आज करिए। दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो सब कुछ अच्छा रहने वाला है। कामकाज आज बढ़िया रहेगा। मेहनत से जी मत चुराइएगा। पिता के साथ संबंध में यदि कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी तो वो दूर होने वाली है। जो भी उलझने थी वो सुलझने वाली हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर जल्दबाजी मत करिए। सफलता आपको मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन ठीक है। कोई बहुत परेशानी नहीं है। आलस्य से बस बचना है, बाकी दिन ठीक है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान कर लीजिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल रहने वाला है। रिश्तों में कोई अनबन या परेशानी चली आ रही थी वो भी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, दिन अच्छा जाएगा। कार्यस्थल पर भी अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार रहना होगा। दिन चुनौती जितना भी पेश करे, हर तरह की चुनौती को आप बस अवसर समझ करके स्वीकार करके आगे बढ़ते चले जाइए। व्यापारियों के लिए दिन सफलतादायी। वाणी से किसी का अपमान न हो, इसका ख्याल रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस जोश में आकर के होश नहीं गंवाना। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। जीवन साथी के स्वास्थ्य, जिसमें जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है, इसका ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। बाकी आपके स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश अवश्य करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, उस मंत्र का 21 बार जप कर लीजिएगा। आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरह से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अपना व्यवहार सबके साथ सकारात्मक रखिए, सहयोगात्मक रखिए। किसी का अपमान मत करिए, किसी का भद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। नई नौकरी का प्रस्ताव मिल रहा है तो उस पर सीधा सीधा कदम नहीं बढ़ा देना है। कार्यस्थल पर वैसे दिन ठीक है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला करेंगे तो नुकसान होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर नया कोई कार्य शुरू नहीं करना है। पूर्व से चली आ रही समस्या, कोई उलझन, वो यथावत रहने वाली, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा। झूठ मत बोलिए, झूठ से बात बिगड़ने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। हालांकि विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन बाकी और फील्ड के विद्यार्थियों को थोड़ी दिक्कत आने वाली है। आंखों की परेशानी भी होने वाली है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
निवेश से बचिए। धनु के जातकों का दिन बुलंद है, भाग्य भी बुलंद है। जो भी काम आप करें उसमें सफलता मिलेगी। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। गणेश जी को कपूर से आरती करिए, मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। वो फिर आप उसका प्रसाद स्वरूप चाहें तो ग्रहण भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं और किसी समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। पूर्व के किए कार्य से आपको लाभ मिलने वाला है। बाकी कार्यस्थल पर जो भी उच्चाधिकारी हैं उनका सम्मान करिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा, अच्छी बात यह है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। हर मामले में आपको सफलता मिलने वाली, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए भी दिन अनुकूल रहने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की शिकायत रहेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। दिन अच्छा है आपके लिए भी। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए, इससे विशेष फायदा मिलेगा। पूर्व के जितने भी रुके हुए काम थे आपके, सभी जरूरी काम वो बन जाएंगे। दिन अच्छा जाएगा। लाभ के दृष्टिकोण से भी अच्छा है दिन, और करियर में प्रगति का मौका भी मिलेगा। तो ये कार्यस्थल पर जो भी साथ के लोग हैं वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। इस दिन का लाभ उठाइए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करनी है तो कर सकते हैं, भाग्य साथ देगा। विवाद से जरा बचने की कोशिश करिएगा। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव और किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। मकर के जातकों का भी दिन बुलंद है। लकी अंक 2, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें में संचरण कर रहे हैं। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का आज 108 बार जप करिएगा और स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। हर तरह की कठिनाई समस्या को आसानी से आप पार कर लेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, जिसमें जोड़ों में दर्द या नसों से संबंधित परेशानी उनको परेशान कर सकती है। बाकी भाग्य आपका साथ है। लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा सावधानी के साथ करिए। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धन प्रदायक है। मित्र की सहायता आपको मिलेगी, पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत उठाइए, इससे आपको परेशानी हो सकती है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव जरूर रहेगा, और लेकिन कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आज जो उपाय बताया है वो कर लीजिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करिए। मीन के जातकों को सावधानी बरतनी है। आज सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् इस मंत्र का 21 बार जप करिएगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधा परेशानियां आती रहेंगी। भाग्य का साथ कम मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें। जीवन को बिल्कुल सामान्य धारा में बहने दें। बेवजह के प्रेशर से बचिए। बेरोजगार हैं तो आज भी रोजगार का कोई विशेष अवसर प्राप्त होते नहीं दिखाई पड़ रहा। व्यापारियों की बात करूं तो आज कोई भी लेन देन का जैसा काम नहीं करना है। दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, और धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी परेशानी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहेगी। सिर दर्द, मानसिक परेशानी की स्थिति रहने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।